नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक मंजर है जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां एक दामाद अपनी सास को मां मानकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद सरयू नदी का मगरमच्छ उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। 21 मई 2026 दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। गोंडा जिले का एली मांझा घाट सरयू नदी के किनारे कुछ लोग 100 का अंतिम संस्कार करने आए हुए थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल ही रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, लोग चिता के आसपास खड़े थे। तभी अचानक कुछ लोगों की नजर सरयू नदी के तरफ पड़ती है। नदी में एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। लोग घबरा जाते हैं। वहां मौजूद नाविक से कहा जाता है, भाई जल्दी देखो, ये किसकी लाश है। नाविक बिना देर किए अपनी नाव लेकर नदी के बीच पहुंचता है और उस 100 को खींचकर किनारे ले आता है। जैसे ही लाश को बाहर निकाला जाता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने बुरी तरह नोचा हो। तभी लोगों को उसकी जेब में एक पर्स मिलता है। पर्स खोला जाता है, अंदर आधार कार्ड रखा हुआ था। नाम लिखा था दीपक शर्मा, उम्र लगभग 30 साल, पता ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास सिग्मा 2। जैसे ही ये नाम सामने आता है, घाट पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और सैकड़ों लोग उसी दीपक शर्मा को पिछले कई घंटों से सरयू नदी में ढूंढ रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर दीपक शर्मा के साथ हुआ क्या था। तो चलिए पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा 2 में रहने वाले दीपक शर्मा 20 मई 2026 की सुबह अपने घर पर थे। तभी उनके पास फोन आता है। फोन पर उसे बताया जाता है कि उसकी सास, जो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, उसका निधन हो गया है। खबर सुनते ही दीपक तुरंत अपनी पत्नी रेखा शर्मा और अपनी 4 साल की बेटी निक्की को उठाता है और कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें गाँव जाना है। करीबन 650 किलोमीटर का सफर तय करके दीपक अपने परिवार के साथ गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के डीहा गांव में पहुंचता है। सुबह लगभग 9:30 बजे वहीं पहुंचकर दीपक अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही रेखा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोपहर करीबन 12 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो जाती है। परिवार वाले उर्मिला शर्मा की पार्थिव शरीर को लेकर सरयू नदी किनारे मोहम्मदपुर उदय भान पाही घाट पहुंचते हैं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो कुछ ही देर में दर्दनाक हादसे में बदल जाती है। दीपक शर्मा अपनी सास की चिता सजाने लगता है, जमीन समतल करता है, लकड़ियां लगाता है, पूरी मेहनत से अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। तभी गांव का एक व्यक्ति राजेश शुक्ला उसे रोकता है और कहता है कि दीपक, हिंदू रीति रिवाज में दामाद अपनी सास की चिता नहीं सजाता, ये ठीक नहीं। लेकिन दीपक जवाब देता है कि ये मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा मानता था। आसपास मौजूद लोग भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक किसी की भी नहीं सुनता। चिता सजती है और फिर उर्मिला शर्मा के 12 साल के बेटे राज द्वारा मुख अग्नि दी जाती है। इसी बीच दीपक अपने हाथ पैर को धोने के लिए सरयू नदी के किनारे चला जाता है। जैसे ही वो नदी के पास बैठता है, गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, दीपक पानी के अंदर मत जाना, यहाँ मगरमच्छ रहते हैं। क्योंकि वहाँ पहले से वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर साफ लिखा हुआ था कि नदी में मगरमच्छ है, सावधान रहे। लेकिन दीपक मुस्कुराता है और पानी लेकर मुंह धोने की कोशिश करता है, और तभी अचानक नदी के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकलता है। कुछ समझ आता उससे पहले ही मगरमच्छ दीपक के सिर को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। घाट पर चीख पुकार मच जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि नदी में उतरे। तभी वहां मौजूद एक नाविक हिम्मत दिखाता है। वो तुरंत अपनी नाव लेकर मगरमच्छ के पीछे भागता है। तेजी से नाव टकराने पर मगरमच्छ कुछ पल के लिए दीपक को छोड़ देता है, लेकिन दीपक खुद को संभाल पाता उससे पहले ही मगरमच्छ दोबारा हमला कर देता है। इस बार वो दीपक को मुंह में दबाकर इतनी तेजी से पानी में गायब हो जाता है कि फिर किसी को दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। वन विभाग की टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, एसडीआरएफ को लखनऊ में बुलाया जाता है। पूरी रात नदी में तलाश चलती रहती है, लेकिन दीपक का कोई पता नहीं चलता। फिर अगला दिन आता है 21 मई 2026।
घटना स्थल में करीबन 8 किलोमीटर दूर एली मांझा घाट पर कुछ लोग अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर नदी में बहती एक लाश पर पड़ती है। नाविक की मदद से शव को बाहर निकाला जाता है और पहचान होते ही साफ हो जाता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि दीपक शर्मा की थी। उसके शरीर पर मगरमच्छ के हमले के गहरे निशान थे। आशंका जताई गई कि मगरमच्छ उसे पूरी तरह खा नहीं पाया, इसीलिए शव को छोड़कर आगे निकल गया। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर जैसे ही परिवार को दीपक की मौत की खबर मिलती है, घर में मातम सा छा जाता है। पत्नी रेखा बेसुध हो जाती है। 4 साल की बेटी निक्की अपने पिता को ढूंढती रहती है। एक तरफ मां की मौत, दूसरी तरफ पति की मौत। कुछ ही घंटों में रेखा की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिला प्रशासन की तरफ से परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। लेकिन सच तो यह है कि किसी इंसान की जिंदगी की कीमत पैसों से कभी नहीं चुकाई जा सकती। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर किसी भी जगह खतरे की चेतावनी दी गई हो तो उसे नजरअंदाज कभी मत कीजिए या फिर मजाक में कभी मत लीजिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।